का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। ओम शांति। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भक्त लोग मंदिरों में कितनी श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं और श्री कृष्ण जी के चित्र लेके कितनी झांकियां बना रहे हैं और कितना आनंदमय माहौल है। लेकिन भगवान हमारे परम पिता, ज्ञान के सागर, वो इस रहस्य का खुलासा करते हैं अपने महावाक्यों में। श्री कृष्ण है कौन? श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? श्री कृष्ण है कौन? क्या श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है? अगर गीता सुनाई है श्री कृष्ण ने, तो वो तो छोटा बच्चा है, कब गीता सुनाई होगी? और किसको गीता सुनाई होगी? क्योंकि वो तो स्वर्ग में जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसे आसुरी धरती पर तो देवता लोग जन्म ले ही नहीं सकते हैं। आसुरी धरती पर देवताओं का जन्म होता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण द्वापर में आए या सतयुग में आए, ज्ञान उन्होंने कब दिया, गीता कब लिखी, कब सुनाई, ये सारे राज जो है ये परमात्मा पिता अपने वाक्यों में, महावाक्यों में बताते हैं हमें। क्योंकि हमें इस समय घोर अंधियारी रात में हमारी बुद्धि जो है ना, हमारी जो आत्मा है, वो भी तमो प्रधान हो गई है, समझ ही नहीं पा रही है। जैसा जैसा जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे जैसे दूसरे बताते हैं, वैसे वैसे हम सुनते जाते हैं, वैसे ही उसी पे विश्वास करते जाते हैं। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, आपको प्रारब्ध बनानी है, आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, आपको इस सत्य ज्ञान को समझकर दूसरों को भी समझाना है। क्योंकि परमात्मा पिता से तुम्हें वर्षा मिलने वाला है, देवताओं से नहीं मिलने वाला है। जो तुम्हारे अंदर सुख, शांति, आनंद है, ये देवताओं से नहीं मिलता है। ये देवता जिससे पढ़कर ऐसा बनते हैं, तुम भी तो वही बच्चे हो, तुम कोई अलग से थोड़ी ना हो। बजाय इसके कि उनके आगे हाथ पैर जोड़ने के, उनके आगे फरियाद करने के, उस परम पिता को याद करो, उस पिता को अपना क्या कहते हैं समझने की कोशिश करो, जिसने ऐसा ज्ञान सुनाया जिससे ये ऐसे देवी देवता बन गए। और भगवान आके जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो गीता का ज्ञान है क्या? जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, कुछ कुछ तो महावाक्य लिखे हैं, कहीं तो महाभारत लड़ाई बता दी है, और कहीं लिखा है कि आत्मा अपनी ही मित्र है, अपनी ही शत्रु है। कहाँ लिख दिया कि श्री कृष्ण गर्भ से पैदा होते हैं, और कहाँ लिख दिया कि श्री कृष्ण तो युद्ध के मैदान में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सारे रहस्य जो है परमात्मा पिता आके हमें खोल कर बताते हैं। तो बाबा के महावाक्यों में आज के मनन चिंतन में सुनते हैं कि बाबा हमें क्या बता रहे हैं। तो शिव बाबा बैठ करके अपने सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं। जो ये बच्चे ज्ञान सुनते हैं ना, तो भगवान उन्हीं से बात करते हैं। क्योंकि अब हमारी बुद्धि का ताला खुल रहा है, आत्मा में ज्ञान का सोझरा आ रहा है। तो इसलिए भगवान जिन्होंने हमें सिक सिक से ढूंढ ढूंढ के अपना बनाया है ना, कहाँ उन्होंने दृष्टि डाली होगी ग्लोब के ऊपर, कैसी कैसी आत्मा की जोत बुझी हुई है, और उस आत्मा को दृष्टि दे के, घृत डाल के ये ज्ञान का कैसे उसकी जोत जगाई होगी, और ऐसे सिक सिक से ढूंढ के अपना बनाया। उन बच्चों को बाबा ये सारी ज्ञान की गहराई समझाते हैं। तो समझते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कि शिव बाबा बैठ करके अपने सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है।
क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा, है ही अज्ञान अंधियारा। जो जिसको जैसा कह दो वैसे ही मान लेता है, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है। हम किसी को दोष तो दे नहीं सकते। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। ज्ञान तो किसी में है नहीं है, कहने को सारे ज्ञानी बनते हैं लेकिन ज्ञान किसी में भी नहीं है। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। किस चीज का सोचना चाहिए हमें? ज्ञान बिंदु का सोचना चाहिए कि सत्य ज्ञान चाहिए। असल चीज बताइए कि असल चीज में है क्या। बाकी सुनने सुनाने में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? अब बाबा बुद्धि चलाने के लिए बात बोल रहे हैं कि सोचो तो सही, है वो सागर, लेकिन मिलता क्या है? अब नदियों से तो पानी मिलता है, तो भर भर के स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। गाते हैं ना वो गाना, है ना वो कौन सा फिल्मी सॉन्ग है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ। तो वो बूंद कौन सी मिलती है वो बता रहे हैं कि ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। वो एक बूंद में ही सारा सार समाया हुआ है। और वो एक बूंद क्या है वो बता रहे हैं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? बूंद सिर्फ कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बस ये रिश्ता जोड़ लो, इस रिश्ते को समझ लो, एनालाइज कर लो, इस रिश्ते को अपना बना लो, इस रिश्ते से मुझे महसूस कर लो। तो ये बूंद क्या हो जाएगी? सारा कुछ हमारे अंदर परमात्मा का आने लग जाएगा। जो भगवान ज्ञान सुना रहा है, जो उसके पास गुण शक्तियाँ हैं, जो उसके वरदान दुआएं हैं, वो सब खजाने, अखुट खजाने, जिनसे देवी देवता बन गए पढ़ के हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। सिर्फ एक बूंद कौन सी कहता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो, समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। एक दिन का परमात्मा के लिए खेल है। वो कैसे है वो भी महावाक्यों में पढ़ते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। वो है ज्ञान का सागर, निराकार है। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, भगवत गीता में लिखा भी हुआ है श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब तुमको समझाना है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया है, ये भगवान आके राज खोल रहे हैं कि पहले पहले तो कहते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। वो भगवान होगा, गीता सुनाने वाला होगा, वो गर्भ से थोड़ी जन्म लेगा, फिर तो उसकी माँ उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई। तो वो माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी, फिर उसको आवाज हुआ कि हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। अब ये तो जानते हो कि सारे ही असुर हैं, सिर्फ एक कंस को मारने के लिए थोड़ी कृष्ण पैदा हुआ होगा। भगवान पिता बता रहे हैं कि यहाँ तो सारे ही असुर हैं, सारे के सारे ही मारने वाले हैं, सबको ही खत्म करना है। तो कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं, सबका ही विनाश करने के लिए उसका जन्म दिखाते हैं। सिर्फ एक कंस को क्यों आवाज आई भाई? तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पहले तो ये बात हो गई। फिर वो तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया उसने? वो तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखा देते हैं। अब ये और भी नई बात हो गई। कहाँ श्री कृष्ण छोटा बच्चा और फिर उसका बड़ा रूप दिखा दिया। फिर बाबा राज खोल रहे हैं, तब ज्ञान दिया होगा, चलो बड़ा हुआ होगा, है। ये भी दिखाते हैं कि जन्म लिया, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। रात्रि के समय कह दिया, लेकिन कौन सी रात्रि है वो बता रहे हैं। यहाँ तुम देखते हो कि शिव बाबा की तो पदरामनी हुई है। शिव बाबा ने तो कोई जन्म नहीं लिया है, शिव बाबा की पदरामनी हुई यानी अवतरण हुआ है। कोई को पता ही नहीं कि कब प्रवेशता हुई है। अब उसका, श्री कृष्ण का तो पता है कि कब रात को जन्म हुआ, माँ के गर्भ से जन्म हुआ, कौन सी तिथि तारीख है ये भी पता है। लेकिन शिव बाबा की तो पदरामनी हुई है और कोई को पता ही नहीं है कि कब प्रवेशता हुई है। शिव बाबा तो बच्चा बना ही नहीं है, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। अब कब आया उसकी डेट कोई है नहीं है, क्योंकि जिसके तन में आया उनको भी पहले समझ में नहीं आया। तो श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है
और वो गर्भ से पैदा हुआ है। भगवान तो गर्भ से पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही कहेगा भी जो गर्भ से पैदा हो रहा है, फिर तो उसके माँ बाप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, वो बड़े हो गए उससे। तो इसलिए भगवान तो जन्म मरण से रहित है। और ये भी बात है कि भगवान ही गीता का ज्ञान सुनाएंगे, श्री कृष्ण तो सुनाएगा नहीं। तो यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो तो आते सार से ही अपना काम शुरू करने लग जाते हैं। जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए, उन्हें कोई छोटा बच्चा थोड़ी बन रहा है शिव बाबा को कि बड़ा होंगे फिर जाके ज्ञान सुनाएंगे। वो वाली बात बाबा खोल रहे हैं कि उनको तो छोटा होना ही नहीं है, वो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाएं। श्री कृष्ण का तो जन्म स्वर्ग में हुआ। अब जब स्वर्ग में ही हुआ है, जो है ही स्वर्ग, जहाँ पे सब सुख ही सुख है, तो ज्ञान की जरूरत ही क्या है? किसको ज्ञान सुनाना है? ये भी सोचने वाली बात है। तो बाबा बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वो किसको राजयोग सिखला ही ना सके कि राजयोग होता क्या है, क्योंकि खुद ही वो राजा है। जब वो खुद ही अपनी कर्मेंद्रियों का, पूरे विश्व का, अपनी प्रजा का राजा है, तो किसको राजयोग सिखाना है भाई उसने? तो बरोबर तुम जानते हो कि निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले हमें अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कि पहले हम स्व के ऊपर राज्य करना सीखती है आत्मा। आत्मा जो इस समय दुखी हो गई थी, मैली हो गई थी, गंदी हो गई थी, बुझ गई थी, मूंझ गई थी, वो आत्मा में ज्ञान का घृत डाल के परमात्मा उस आत्मा को सोझ देता है, समझ देता है ज्ञान की। उस ज्ञान से वो अपनी कर्मेंद्रियों की पहले राजा बनती, और कर्मेंद्रियों की राजा बन के स्वराज्य अधिकारी बन के फिर जाके विश्व राज्य अधिकारी बनती है। तो बाबा कहते हैं बरोबर तुम बच्चे जानते हो कि निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं। हम लोग जो पतित हो गए उनको आके पावन बनाते हैं, और राजाओं का भी राजा। राजाओं का राजा सोच लो कौन है? राजा लोग तो द्वापर में थे, है ना, जिनके ऊपर रतन जड़ित ताज था। लेकिन एक राजाओं के भी राजा थे, वो कौन थे? वो थे महाराजा, जिनके पीछे लाइट का भी पवित्रता का ताज था। वो थे लक्ष्मी नारायण, सतयुग के देवी देवता। तो वो बनाते हैं बाबा हमें। तो उस हद के रात दिन और इस बेहद के रात दिन के अर्थ में भी फर्क है। अब ये तो बहुत लंबी चौड़ी गहराई है, ये रहस्य ही बहुत बड़ा है कि भगवान के लिए ये पूरा एक दिन का खेल है। ऊपर से जब हम आते हैं खेल पाल करने के लिए, तो सतयुग त्रेता दिन कहा जाता है कि सतयुग में आए और दिन में खेलने लग गए सुबह का समय, और खेलते खेलते दोपहर हो गई, त्रेता युग बीत गया। अब फिर आ गई जब दोपहर, कड़ी दोपहर, तो द्वापर युग आ गया, भटकने लग गए। थोड़े से भटके तो भक्ति मार्ग नजर आ गया, तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते शाम हो गई, रात हो गई, यानी कलयुग आ गया। ये हो गई ब्रह्मा की रात, यानी बेहद की रात। कहाँ बेहद के दिन में आए थे, बेहद की रात हो गई। अब और भी धक्के खाने लग गए। कहाँ तो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, पहले अव्यभिचारी भक्ति में शिव की पूजा कर रहे थे, फिर देवी देवताओं की, फिर डुबोने भी लग गए। और उसके बाद तो फिर तिराहे चुराहे, पता नहीं कुत्ते बिल्ली, पता नहीं गुरुओं की, पता नहीं कितनी पूजा करने लग गए हम। जिसने जैसा कह दिया, व्रत पूजा जप तप यज्ञ कितने सारे करने लग गए। ये है कलयुग की घोर रात्रि, जिसमें हमें धक्के मिल रहे हैं। वो बाबा आके बता रहे हैं कि उस हद के रात और दिन और इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। ये है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। वही ब्रह्मा जिसको भगवान इस संगम पर पढ़ा कर आगे श्री कृष्ण बना देते हैं, फिर वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेके वही फिर ब्रह्मा जो है, जो श्री कृष्ण बनता है सतयुग त्रेता दिन में, वही फिर कलयुग द्वापर में क्या बन जाता है? उसकी रात हो जाती है, ठोकरे खाने लग जाता है। फिर भगवान आके उसको ब्रह्मा नाम देता है। तो ये भगवान आके बता रहे कि ये है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का
दिन शुरू होता है और ये है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा, जिस रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म होता है। जो बोला गया है कि रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो रात्रि है कौन सी? वो रात्रि ये ऑर्डिनरी रात्रि नहीं है कि जो सूरज ढल गया और रात्रि हो गई। वो रात्रि है बेहद की रात्रि, जब चक्र पूरा होता है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग भी बीता। कलयुग की रात्रि के जब 12 बजे, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म। लेकिन वो जो रात्रि है उसमें संगम युग में परमात्मा उसे देवता बनने का पुरुषार्थ करवाते हैं। तो ये बड़ी गुह्य राज की बातें हैं जो परमात्मा स्वयं आकर खोलते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि ये है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा, और सतयुग में है सोजरा। सारे दिन में हो जाते हैं, सबकी जोत जग जाती है, दीपावली हो जाती है। वहाँ तो किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी को कोई अपना सुनाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो उस रात की बात नहीं है जिस रात के लिए ये श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। ये ऑर्डिनरी रात वाली बात नहीं है। वो तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वो हुई हद की रात। अब ये जो भगवान बता रहे हैं ये है बेहद की रात, माना 4 युगों के बाद, जो कलयुग की घोर रात्रि के बाद जो दिन आने वाला है, सतयुग त्रेता वाला दिन आने वाला, उस बेहद की रात और दिन की बात बाबा कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। अब कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है। अब कृष्ण के तो 8 जन्म, इसीलिए तो कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण की 8 गद्दियाँ चलती हैं। उसके बाद राम क्या है, नौमी है। राम नौमी माना त्रेता में, फिर राम 9वें जन्म में राम जी आ जाते हैं, तो श्री राम की गद्दी शुरू हो जाती, इसीलिए रामनवमी कहा जाता है। लेकिन ये गुह्य राज हम भक्तों को तो पता नहीं थे। ये तो परमात्मा आके हमें ज्ञान सोजरा दे रहा है। तो ज्ञान की समझ से हमारी आत्मा में जो है ये ज्ञान घृत से रोशनी मिल रही है कि कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही 2, एक कृष्ण और एक राम। तो अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, तो उन्हों को समझाना है। भगवान को तरस पड़ता है कि मेरे भक्त बच्चे कितने मंदिरों में जाके इतने व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, आज श्री कृष्ण के आगे जोत जगा रहे, लेकिन ये भगवान तो है नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं है। बस ऐसे ही अपना क्या कहते हैं, अपना शादमाना करके आ रहे हैं, अल्पकाल की खुशी के पीछे भाग रहे हैं। तो भगवान को तरस पड़ता है कि मेरी आत्माओं में थोड़ी सी मैं उनको जोत जगा के उनकी आत्मा में जागृति भर दूं। उन्हों को समझाना कि कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है, क्योंकि यही ब्रह्मा दिन में यानी सतयुग त्रेता में श्री कृष्ण बन जाते हैं, पढ़कर श्री कृष्ण बन जाते हैं। और ब्रह्मा की रात में ब्रह्मा ही रहते हैं। जब अंधियारी रात है तो फिर थोड़ी ब्रह्मा को कोई ज्ञान है, वो भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। 84 जन्म में द्वापर कलयुग में वो भी धक्के खाते हैं। जब भी तो भगवान आके उनके तन में आके उनको ब्रह्मा नामकरण करता है, पढ़ाता है, पुरुषार्थ करवाता है, कर्मों को चेंज करवाता है। तो श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार फिर पुरुषार्थ करके फिर जब दिन सतयुग आता है तो फिर वो बनते हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वो तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वो हाजिरा हजूर है। तो इस पर भी समझाना है उन भक्तों को। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। भगवान कौन सी रात्रि में आया, ये कलयुग की घोर रात्रि। अब कहना तो शिव जयंती चाहिए, लेकिन भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, रात्रि कहो, रात्रि से समझ रहे हो तो रात्रि कहो। शिव जयंती कहना भी ठीक है। तो ये भी समझाना होता है कि वो गर्भ में तो आते नहीं है। अब शिव बाबा भी जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन वो भी तो आते ही है ना। आके उनका कैसे आते हैं, वो गर्भ में तो आते नहीं है, साधारण तन में आते हैं। अब श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है, 8 गद्दियां चलती हैं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो इसीलिए जन्म अष्टमी कहा जाता है।
तो बाबा कहते छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। अब श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम तो महाराजा महारानी है। ये जो शादी के बाद नाम चेंज करने की जो प्रथा चली है, ये भी यहाँ से ही चली है, सतयुग के पहले राजकुमार से ही चली है। जो राजकुमार यानी श्री कृष्ण और श्री राधे हैं और शादी के बाद फिर उनका नाम चेंज हो जाता है, वही फिर श्री नारायण और श्री लक्ष्मी कहलाते हैं। नहीं तो आप देख लो, आप मंदिरों में जाते हो, कोई नारायण का पहले का जन्म या पहले के उनके माँ बाप कौन थे, हैं, कहाँ से आए, कैसे अपना बने, ऐसे कैसे प्रारब्ध उनको मिली, इतने आलीशान अपना शीशों में जड़े हुए उनके मंदिर बनाते हैं, कितने भव्य से उनके मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो उनकी राजाई ऐसे कैसे मिली है। लेकिन हम भक्त लोग गायन में भी गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कि कोई वासुदेव के श्री कृष्ण है जो बड़े होके फिर नारायण बनते हैं। तो वही राज बाबा आज बता रहे हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर तो अंग्रेजों का है, असल नाम तो महाराजा महारानी कहते हैं ना। हमारे यहाँ भारत में तो हिंदी चलती है ना। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, फिर श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, बड़ा होके नारायण बना, उसने ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर नारायण श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता ही नहीं है, उनके तो नाम बदल गए, लेकिन भगवान शिव का नाम तो कभी बदलता ही नहीं। क्यों नहीं बदलता भाई? क्योंकि उनका तो आत्मा के ऊपर नाम है और श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसका तो देह के ऊपर नाम है। तो शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है। उनका वो रथ तो बड़ा है, माना जिस रथ में प्रवेश किया है भगवान ने वो रथ बड़ा है। तो फिर आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया था उन्होंने कोई वेट थोड़ी की। जैसे ही उन्होंने पदरामणि करी वैसे ही उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर आया है, माना सतयुग में प्रिंस बनेगा। उसने ऐसे अपने कर्म श्रेष्ठ बनाए भगवान की मत पे चल के, तो वो तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर आया। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। तो ये है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। अभी इस समय कलयुग में हम मना रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण बना कब, कैसे बना और कौन सा समय था वो तो पता ही नहीं है। कलयुग के बाद सतयुग आया है, तो सतयुग में ही श्री कृष्ण आएगा, द्वापर में तो आएगा नहीं। तो द्वापर में अगर श्री कृष्ण देवता आए होते फिर तो कलयुग आना ही नहीं चाहिए था, फिर तो देवताओं की राजधानी शुरू हो जानी चाहिए थी। इसलिए भगवान सारी बातें खोल के बताते हैं कि ये है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी ही नहीं। तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? फिर भगवान खुद बता रहे हैं कि अपने आप तो श्री कृष्ण बनाएगा नहीं ऐसी राजधानी, तो किसने उसको बना के दी? माँ बाप ही तो बना के देंगे। बच्चा तो छोटा है, बच्चा तो पढ़ रहा है, बच्चा तो अपने कर्मों को सुधार रहा है, लेकिन ये राजधानी, ये प्रारब्ध, ये सूर्यवंशी घराना उनको कैसे मिला है वो बता रहे बाबा कि ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध फिर किसने बनाई। गाया जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, कि जब ऊपर से ज्ञान सागर शिव बाबा यानी ज्ञान सूर्य यहाँ धरती पर प्रकट हुआ, तब हमारे अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, अब वो आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो कंट्रास्ट बतलाना है कि श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया। दिखाते हैं ना, वहाँ कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहाँ कहाँ सतयुग में असुर तो हो ही न सके, तो कंस वगैरह कहाँ से आ गए भाई। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग अंत में ही होंगे, देवताएं सतयुग में होंगे। तो दोनों की लड़ाई तो लगी ही नहीं है। हाँ, महाभारत लड़ाई बरोबर है। वो कैसे महाभारत लड़ाई है? क्योंकि घर घर में कौरव हैं, घर घर में कौरव हैं जो काएं काएं करते रहते हैं, एक की मत दूसरे से मिलती नहीं है। घर में 4 जाने हैं तो चारों की मत अलग चलती है।
तो चारों की मत नहीं मिलती आपस में, तो रिश्तेदारों की, तो मित्र संबंधियों की क्या मिलती होगी। तो पूरे संसार में ही कौरव काएं काएं करते हैं। तो भक्त लोग जो है वो इस समय जो जैसा कोई रास्ता दिखाता है वैसे चल पड़ते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे ही अपना काएं काएं करते थे। लेकिन भगवान की मत जब मिली, ज्ञान मिला, सोजरा मिला, जब जाके हमें सारी बातों का पता लगने लगा। तो वही बता रहे बाबा की महाभारत लड़ाई तो बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो ही ना सके, असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। तो बाबा बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है। फिर वहीं पे आ गए कि श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानि की है। क्या ग्लानि की है कि उसने मटकियां फोड़ी हैं, उसने कपड़े चुराए हैं, उसने मक्खन खाया है, ऐसी सी ग्लानि। छोटा बच्चा जिसका राजधानी बिल्कुल ही अलग है, राजपाट, वो तो कभी कभी बाहर निकलता होगा रथ में बैठ के, प्रजा से तो मतलब ही नहीं उसका, देखने के लिए भी तरस जाती होगी वहाँ की प्रजा। उसके अपने ही मित्र, अपना अंदर ही उनकी बाउंड्री अलग होती है, कैटेगरी होती है ना। देवी देवताओं की भी ऐसे थोड़ी ना कि राजमहल में सारे इकट्ठे सारे रहते, नहीं, ऐसे नहीं होता, कैटेगरी होती है। तो वो कहाँ से मक्खन चुराएगा और कहाँ से अपना ये मटकियाँ फोड़ेगा। मटकियाँ फोड़ी माना ये बुद्धि रूपी मटकी फोड़ी उसने, वस्त्र चुराए माना ये शरीर रूपी वस्त्र सबके चुराए और आत्मा का ज्ञान दिलवाया। भगवान उनके तन में आके बोला। तो ये प्रकार, लेकिन इन बातों को कहाँ से कहाँ ले गए कि बैठ के ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर कह ही नहीं सकते, श्री कृष्ण को ज्ञान सागर कह सकते हैं, कभी महिमा में सुना ही नहीं है। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, क्या, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये महिमा बच्चे की तो नहीं हो सकती। एक छोटा सा बच्चा वो क्या अपना मर्यादा दिखाएगा भाई, और कौन से उसके उसमें सर्वगुण होंगे। वो तो गुण तो जब दिखाई देते ना, जब हम अपने कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। तो छोटा बच्चा तो है ही बच्चा। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि महिमा हमेशा राजा रानी की हो चलती है। वो फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तो कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता ना सके। बताया ना अभी, लक्ष्मी नारायण के छोटे वाली बात बताओ कि कहाँ छोटेपन में कैसे थे, उनके माँ बाप कौन थे। तो राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते रहते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। बाबा कहते जैसे सुनते हैं पढ़ते हैं वैसे ही बोलते रहते हैं। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? चलो ये महिमा तो हो गई, इनकी क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन भरने वाला कौन है? उनको ऐसा क्वालिफिकेशन दे के अपनी इतनी अच्छी राजधानी में राजाई देने वाला वो कैसे मिली राजाई? तो ये बाबा बता रहे हैं। तो मनुष्य तो राज्य उनको राज्य किसने दिया? अब ये है नर से नारायण बनने की कथा। अब ये बातें जो बता रहे हैं बाबा, ये हमें कथा सुना रहे हैं कि बच्चे इन बातों से तुम, इन कथा से तुम नारायण बन जाते हो, नर से नारायण बन जाते हो। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं, इनको सत्य नारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता है। सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। कौन सी कथा उनकी है? उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं कि कैसे लक्ष्मी नारायण शुरू में जब आए थे सृष्टि पे कैसे थे, जन्म बाय जन्म कैसे परिवार में आए, कारोबार में आए। आत्मा वही थी लेकिन कैटेगरी डाउन होते होते आज क्या बन गए। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन थे वो? चलो नारायण तो बड़ा है, अब वो छोटेपन में क्या था? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था उसका या दूसरा कोई और नाम था? है राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है।
तो बाबा कहते हैं पहले नंबर की भूल है ये, जो ये बातों को दोनों को मिला दिया है। तुम जानते हो कि अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। तो बाप कहते मैं गाइड बन के आया हूँ, रावण के जंबे से छुड़ाए तुम्हें वापस ले जाने के लिए। आत्माओं को ही तो लेके जाऊंगा ना, शरीरों को थोड़ी लेके जाएगा। गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल, महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वो सतगुरु मिला दलाल। तो यहाँ तो सब गुरु ही है ना, लेकिन गाया हुआ है कि सतगुरु मिला दलाल। वो सतगुरु बन के आता है, दलाल बन के आता है, खुद ही बन के आता है। तो सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में आते मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, और ये भी सगाई होती है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं। परमात्मा है निराकार, वो आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, इस शरीर में बैठ कहते माम एकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा और तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। अब कृष्ण थोड़ी ऐसी बातें कहेंगे। तो ये तो है ही बच्चे, आत्मा और परमात्मा की बात। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बार बार बाबा ने एक ही बात बताई, गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती। अब शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुना दी। छोटा तो नहीं है ना। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले ख्याल करो कि शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। अब सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे ना, और वो नॉलेजफुल हैं। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है। तो वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। भगवान ने ये ड्रामा बनाया है ना, तो ये ड्रामा वही बता सकता है ना कैसे कैसे बनाया है। तो बाबा बताते हैं ड्रामा कब शुरू होता है, फिर कब पूरा होता है, किसी को पता नहीं है। और सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, अब ये कोई समझा नहीं सकते। और सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हो, और यहाँ तो कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं है। तो सिवाय एक बाप के त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं है यहाँ पे। तो वही तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य सुनाए हमें मंथन करने के लिए। तो हम भी बाबा की शिक्षाओं को अच्छे से धारण करके, विचार सागर मंथन करके ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं और अपने ज्ञान से आत्मा में सोचरा कायम करें। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करें। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी